नमस्कार मेरे दोस्तों, हम प्रिया क्लासेस से मिस्टर विकास सर। तो चलिए आज हम ज्योग्राफी के मतलब भूगोल के आज हम 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं मेरे दोस्तों, वो भी वीवीआई क्वेश्चन से। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपका पहला क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो याद रखिए अनवीकरणीय संसाधन है मेरे दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है वह पुनः पूर्ति योग्य है मेरे दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है अभी। अगला कह रहा है मेरे दोस्तों कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो मेरे दोस्तों तो ये 200 किलोमीटर क्षेत्र जो है तट रेखा से दूर वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं अवर्जक क्षेत्र। ठीक है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी पूछा है कई बार। फिर कह रहा है कि मेरे दोस्तों कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे। मतलब डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो याद रखना है कि संसाधन के जीत विद्रोहन से। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला कहता है कि समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो याद रखना 19.2 किलोमीटर जो है वह समुद्री क्षेत्र की राजनीतिक सीमा को क्षेत्रीय राष्ट्रीय संपदा निहित है। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में मेरे दोस्तों सबसे अधिक होता है सिंचाई। ठीक है, तो सबसे अधिक सिंचाई होता है, याद रख लेना है आप लोग को। ठीक है। फिर कहता है मेरे दोस्तों कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो आपका उत्तराखंड में है। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर करा कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय देखिए आप, मरुस्थलीय स्थलीय ट्रिक बता दें, देखिए स्थल। ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए स्थल। ठीक है। तो आप रखिएगा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ सबसे, तो यहाँ पे होगा राजस्थान। ठीक है मेरे दोस्तों, राजस्थान याद रखिएगा। फिर कहता है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। मतलब मेढक को कौन सा मार देता है, कौन सा रसायन है जो जिससे मेढक मर जाता है। तो याद रखिएगा एंड्रीन। ठीक है मेरे दोस्तों, एंड्रीन होगा। तो अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है मेरे दोस्तों रेगुर मृदा। ठीक है, रेगुर मृदा। तो याद रखिए रेगुर मृदा। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो नीला ग्रह कहा जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, नीला ग्रह कहा जाता है। फिर कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है, 96.6%। याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो प्राणियों के शरीर में मेरे दोस्तों 70 होता है, लेकिन इसमें तो 70% दे गया है, लेकिन 65 से होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, 65 से 70% तक ही होता है। और अगला कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। तो किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। तो आर से निकला। ठीक है मेरे दोस्तों। भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो 2001 में भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत वन का विस्तार था। तो याद रखिएगा 19.27। ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना, मतलब वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का कितना प्रतिशत भाग है। ठीक है, तो याद रखिएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों। कह रहा कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में। ठीक है दोस्तों। और आगे आपका पूछा था भारत में, यहाँ पे देखिए आपका भारत में पूछा था। तो भारत में 2001 में कितना था। तो 19.27 था मेरे दोस्तों। और आपको पूछा इसमें है बिहार में। तो बिहार में कितना है, 7.1 था। ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखिए पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो देश का कुल कितना प्रतिशत वन है। तो 60.11%। ठीक है। फिर कह रहा है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो किस राज्य में वन का सबसे मतलब सबसे अधिक विस्तार है। तो याद रखिएगा ट्रिक मम्मी पापा मतलब माँ से मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, एमपी। ठीक है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया, मतलब कितने वर्गों में बांटा गया है वन संरक्षण के प्रबंधन की दृष्टि से। तो 3 वर्गों में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की कृषि भूमि में परिवर्तन कर हुआ है। तो 26,200। ठीक है, याद रखिएगा। फिर कहता है मेरे दोस्तों कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। यानी कि 21 संविधान की धारा किससे संबंध है। तो वन
जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण से। फिर कह रहा है कि एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर। ठीक है। ये कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन सा कन्वेंशन? अफ्रीकी कन्वेंशन, प्राकृतिक संसाधन में संरक्षण। ठीक है। आगे कहता है मेरे दोस्तों कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो आप रखिएगा, कहीं कहीं इसलिए कि यहाँ पे दिया घड़ियाल, तो लेकिन कहीं कहीं पे आपको दिया जाता है डॉल्फिन। ठीक है दोस्तों। तो जो आपका पहला ऑप्शन मिले उसको मार दीजिए, इसमें घड़ियाल आंसर होगा मेरे दोस्तों, सही घड़ियाल है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको ही पता होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय वंश का सबसे अधिक विस्तार कहाँ? सुंदरबन में। फिर टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल मेरे दोस्तों थोड़ा कैंसर के उपचार होता है, मतलब कैंसर जिस रोग में उपचार किया जाता है जो टेक्सोल नामक जो है तो वह हिमालय नामक पौधे से निकाला जाता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा टेक्सोल नामक। ठीक है। जो कैंसर के रूप में उपचार किया जाता है। किस देश से था? तो भारत से था। चरक के संबंध किससे था? तो भारत था। ठीक है मेरे दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद पड़ा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरे दोस्तों। और